बच्चे की नोक तमंचा लगा रखा है एपी सिंह ने, यूं तमंचा। सीमा अगर तुमने कुछ कहा तो तुमको शूट कर देंगे। छोचक लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, 0 नंबर के कपड़े खरीदेंगे, सब खरीदारी होगी, हमारी माता जी खरीदारी करेंगी, सारी परचेजिंग करेंगी, सब लेके जाएंगे, धूम धड़ाके से जाएंगे, हलाला कर लेंगे, हलाला करा देंगे, हलाला के बाद रख लेंगे और हलाला करा देंगे, फिर से करा देंगे, औरत न हुई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह, जो इस वक्त सीमा हैदर का केस देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सीमा हैदर की फाइल कहाँ है? सीमा सचिन मीना की फाइल गृह मंत्रालय में है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान सरकार को भेजी जा चुकी है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। इस पर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? होगा निर्णय ना, लोग वहाँ भी रोके बैठे हैं कि ना वेरीफाई हों, तरह तरह के लोग हैं। अब भारत में है सीमा, पाकिस्तान से आई है, इसलिए भी अब वो भारत के रंग में रंग गई, इसी बात से लोगों को परेशानी है। अब तो वो रंग गई तो रंग गई, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। अब जब गाने लगी तो गाने लगी, अब तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तो उसे मथुरा भी जाना है, वृंदावन भी जाना है, काशी भी जाना है और अयोध्या भी जाना है। और अयोध्या जाएगी सीमा। तो कैसे जाएगी? घर से बाहर तो निकल नहीं सकती। जाएगी, परमिशन लेंगे ना, जाएगी। प्रभु श्री राम के क्या बात करते हो? प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कोई पाबंदी है? 500 साल से 550 साल से लोगों ने पाबंदी लगा रखी थी, टेंट में रखा हुआ था। आज हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो दिखा रहा है कि दर्शन भी करो, मन्नत भी मांगो, मुरादें भी मांगो, सब पूरी होंगी। तो स्पेशल परमिशन ली जाएगी अयोध्या जाने के लिए? स्पेशल परमिशन लेके जाएगी और जाके जाएगी, अपने बच्चों के साथ जाएगी, हमारे साथ जाएगी, अपने ससुराल पति और सबके साथ जाएगी, सपरिवार दर्शन करेगी। इसे तो कहते हैं सपरिवार दर्शन। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा ऐसा नहीं था। मंदिर बना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हो रही। और इतना ही नहीं, 22 जनवरी को तो सीमा का घर पूरा सिया राममय होगा, आप देखेंगे। दिवाली मनाएगी, एक तो दिवाली अभी मनाई थी, दिवाली मनाएगी, दिए जलेंगे, देखना आप। उतना बड़ा तो बातचीत में राम राम ही करती हूँ और राम राम भी करती है। और हमारी जो कारागार यात्रा थी, जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए, आप भी कार सेवक रहे हैं? अरे कार सेवक बचपन का, जब पढ़ रहा था, सर्टिफिकेट आज देखो आप। अच्छा, जब पढ़ रहा था, छात्र था, तब कार सेवक रहा। और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कार राम जेल वेल भी गए? जेल गए, क्यों नहीं गए? सर्टिफिकेट है ना जेल जाने का। और क्या, तुम क्या समझ रहे हो? ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे रामलला बन रहे हैं। और इस देश में कितने लोग जेल गए, छुप छुप के वहां पहुंचे थे, कैसे कैसे अयोध्या पहुंचे थे, कैसे कैसे पुलिस रोक रही थी, कैसे कैसे लोगों पे गोलियां चलाई गई, कैसे कैसे लोगों पे डंडे और लाठियां चलाई गई। सरयू का पानी लाल हो गया था, वो समय भी था जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, चरम पर महंत अवैधनाथ जी, गोरखनाथ मठ, 3 पीढ़ियों का बलिदान है। ये 3 पीढ़ियों का बलिदान है। सरयू में बोरियों में लाशें बांध कर दबा दी गई थी, रेत की बोरियों में लाशें दबा दी गई थी। राम भक्तों की, कार सेवकों की, कोठारी बंदियों की, 2-2 भाइयों का बलिदान याद रखेगा देश। ऐसे नहीं है। आप रहे उस आंदोलन? हम उस आंदोलन के आंखों के देखा है, हमने खुद चले हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटें ले जाकर। तो आप सीमा को लेके जा रहे हैं? आप सीमा को भी लेके जाएंगे। अच्छा, सीमा को भी लेके जाएंगे, अयोध्या जाएगी। अच्छा। और बिल्कुल जाएगी, पूरी खुशी के साथ जाएगी, और सब देखेंगे, और पाकिस्तान भी देखेगा कि किस तरह से भारत में लोग सम्मान के साथ रहते हैं। पाकिस्तान का आप बरगला रहे हो उसको? हम, हाँ, आप बरगला रहे, एपी सिंह बरगला रहे कि सीमा, हम कह रहे हैं सनातन। हमने कहा था पबजी खेलो, हमने कहा था सीमा को पाकिस्तान में मारो पीटो, हमने कहा था सीमा के हाथ जलाओ, हमने कहा था सीमा के साथ गलत व्यवहार करो, हमने कहा था सीमा को तलाक दे दो, हमने कहा था सीमा के 4 बच्चे पैदा करके इन्हें भटकने के लिए छोड़ दो, सड़क पे छोड़ दो, ना पढ़ाओ ना लिखाओ। आज सीमा के बच्चे भारत में स्कूल जा रहे हैं। वो डरी हुई है, खौफ। पाकिस्तानी करे, मैं नहीं कर, वो डरी हुई है, खौफ। डर में स्कूल जा रहे हैं बच्चे।
डर में नाच रही है, डर में गा रही है, डर में दिवाली मना रही है, डर में नया अंग्रेजी साल मना रही है, डर में भैया दूज कर रही है, डर में रक्षाबंधन कर रही है। तो ऐसे तो सारे डर जाओ, सारे मना लो, आके आ जाओ। उसका पति, पहला पति हैदर कह रहा कि मैं रख लूंगा उसको। वो तो सबको रख लेंगे, वो तो सबको रख लेंगे, रखा था ना सबको, कहाँ रख पाए, 5 महीने नहीं रख पाते हैं। वो तो क्या रख लेंगे, सबको पता है, पहली दूसरी तीसरी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किया। जो बच्चे हैं उनको रख लें, उनको पढ़ा लें, वही काफ़ी है अच्छे, और अपने चैनल चला लें, ठीक है, बस अपनी रोजी रोटी चला लें। सीमा, डॉक्टर AP सिंह रोज़ सुबह बेचारे बैठते हैं डॉक्टर AP सिंह का नाम लेके। हाँ जी डॉक्टर AP सिंह जी, आज कुछ ऐसा हो जाए, आज कुछ मेरा ऐसा चल जाए, आज कुछ ऐसा आप मेरे लिए बोल दो, हम जो उसको चलाते रहें, दिखाते रहें, अपनी दुकान चलाते रहें। अब हमारे पास इतना फुर्सत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता है, डालते रहते हैं, देखते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारे पेज से उठाते हैं, आपके से उठाते हैं, चैनल से, हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर से उठाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर से उठाते हैं, उठा के चेपेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, चलाएंगे, अपनी दुकान चलाएंगे। चला लो भाई, कोई बात नहीं, क्या, लेकिन हाँ। समय याद रखेगा, उनके पाकिस्तान में ही इतने लोग उनके हो चुके हैं खिलाफ, देख देख के ऐसा करके कि एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छे सभ्यता को, जिसने तुम्हारी जन्म लेने वाली, तुम्हारे पाकिस्तान में पली बड़ी और जन्म लेने वाली बेटी को भारत ने स्वीकार किया। और देखना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग इंतजार कर रहे हैं भारत में आने के लिए, और भारत सरकार बहुत ही जल्द कदम उठाए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर AP सिंह नहीं आने दे रहे उनको, डर रखे, तमंचे की नोक, तमंचा लगा रखा है AP सिंह ने, यूं तमंचा, सीमा अगर तुमने कुछ कहा तो तुमको शूट कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर तो उत्तर प्रदेश पुलिस बेकार है, फिर तो उत्तर प्रदेश पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस सारी बेकार है। ये उनकी अपनी गलत सोच है, गलत है, और उसी आधार पर उनका जीवन चल रहा है, अपनी जिंदगी इसी तरह चला रहे हैं। और इसके रिश्ते को बदनाम भी, भाई बहन के रिश्तों को भी मैं शब्द इस्तेमाल कुछ भी करते रहते हैं। उनके यहाँ क्या है भाई बहन, समझते भाई बहन की कीमत क्या होती है, क्या होता है भाई। भाई रक्षाबंधन शपथ लेता है ना, भैया दूज, अपनी जान से ज्यादा प्यार, जान से भी ज्यादा कुर्बान कर देता है भाई अपनी बहन के लिए। हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है। कितने लोग इस देश में मर्डर के मुल्जिम बन के लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन के ससुराल में उसके परिवार वालों पर कोई बात हुई, उन्होंने जाके सीधा जवाब दिया। ये लोग हैं बैठे और गर्व से कहते हैं, हाँ मैंने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया है। तो फिर इसमें इज्जत होती है, इज्जत है, सम्मान है, हमारा अलग है, हमारा सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, रीति है, रिवाज है, परंपरा है। हमारे यहाँ हर रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आपके रिश्ते को तो बदनाम किस तरह के शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, वो मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। उनके पास वही है, जो जिसके पास होगा वो उसे देगा। उनके बच्चे यही देखेंगे कि हमारे अब्बा जान ऐसे बोलते थे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे यहाँ ऐसा देख रहे हैं, यहाँ संस्कारित हैं, सीमा के बच्चे संस्कारवान हैं, तो वो इस तरह देख रहे हैं। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी है। वो बम गोला बारूद भेजते रहे, उन्होंने यही किया, और हम यहाँ से G20 करते रहे, हमने ये किया। अब तो सुनने में आ रहा है कि सीमा प्रेग्नेंट है। हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रेग्नेंट होगी, मामा बनने वाले हैं। हाँ, 2024 में खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ आएंगी। मैरिज एनिवर्सरी होगी सीमा की, और बालक होंगे, हम छोचक लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, 0 नंबर के कपड़े खरीदेंगे, सब खरीदारी होगी, हमारी माता जी खरीदारी करेंगी, सारी परचेजिंग करेंगी, सब लेके जाएंगे, धूम धड़ाके से जाएंगे, ढोल बजा के जाएंगे, गीत गा के जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हैं? तैयारी शुरू कर दी तो इसका मतलब? तैयारी तो शुरू होती है, मायके में तो तैयारी शुरू होने लगती है पहले से। तो ये भी पाकिस्तानी सुन रहे होंगे कि नई तैयारी इस समय डॉक्टर AP सिंह ने शुरू कर दी है सीमा के नए बच्चे के लिए। हाँ, मैं भी तो मामा बनूंगा ना। हाँ। माँ डबल माँ। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो बनूंगा, वो मैं भी बनूंगा। क्या कहेंगे पाकिस्तानी में? वो तो अपने यहाँ कुछ ही लोग हैं, ये उनके सब अच्छे पाकिस्तानी, बहुत अच्छे पाकिस्तानी, बहुत अच्छे प्यार करते हैं। ये कुछ चैनल में अपनी दुकान पीछे से बात करते हैं, बहुत अच्छा, मुझे चलाना है, मुझे अपना काम करना है, कर लो भाई कर लो। लेकिन नहीं, वो हैदर कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, वो मैं पिता हूँ, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। कहाँ रह रहे थे इतने साल से? 4 साल से तो देखी, बच्ची जन्म हुई तो देखी थी, गोद में ली। अभी तक गोद में जो बच्ची ली है सबसे छोटी, वो गोद में लिए कभी, बच्चे वैसे ही हो गए। वो कमाने गया था, उनके लिए ही कमाने गया था।
सब कमाने जाते हैं, गोद भी लेते हैं, खिलाते भी हैं, बात भी करते हैं। कोई फोटो है, कोई फोटो बता दें, कोई फोटो दे, अरे सब ऐसे ही है उनका, तो वो कोई ये करते। उनका ये कहना कि मैं रख लूंगा, बच्चों को भी रख लूंगा, उनकी अच्छी परवरिश करूंगा, सीमा को भी मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत सीमा नहीं। को भी रख लेंगे और को भी रख लेंगे, उनके यहाँ तो ये हो जाता है, हलाला कर लेंगे, हलाला करा देंगे, हलाला के बाद रख लेंगे और हलाला करा देंगे, फिर से करा देंगे। औरत न हुई पैर की जूती भी, क्या बताएं किस तरह से सम्मान करते हैं पाकिस्तान में महिलाओं का। हाँ, तो ये भी मतलब सीमा का हलाला से भी गुजरना पड़ेगा अगर वहाँ। उनका हिसाब से तो वो तो यही सोचते रहते हैं, वो तो ये बातें करते रहते हैं, यही अपनी कल्पना बनाते रहते हैं, यही रचना करते रहते हैं। ऐसी सोच, गलत सोच, गंदी सोच, अपमानजनक सोच, अश्लील सोच, असभ्य सोच, असंसदीय सोच, वो सब उनकी अपनी है। यानी अगर सीमा गई तो उसको वहाँ हलाला से भी गुजरना पड़ेगा। अरे कौन जा रहा है, क्यों जा रही है? नहीं वो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ये एक नया आप कह रहे हैं कि वो तो हाँ। पाकिस्तानी के हिसाब से तो फिर हलाला भी, और हलाला वाला तलाक दे ना दे से सीमा को, ये भी एक लफड़ा। भी को बहुत बहुत चक्कर होते हैं, तो बहुत लोग होते हैं ऐसे। उनके कहने से क्या, वो तो कुछ भी करते रहें। सीमा भारत में है, सीमा हिंदुस्तान की धरती है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के तहत उसने यहाँ भारत का सम्मान किया है और भारत की धरती पे आई है, और यहीं अंतिम संस्कार भी उसका यहीं होगा, यहीं खुशियाँ भी होंगी और जीवन नहीं जाएगी पाकिस्तान, नहीं जाएगी। क्लियर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान वाले तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप उनके पास जो है, जो जिसके पास है वो वही देगा। जिसके पास सभ्यता है, कोई आप करके बोलता है तो तू करके बोलता है, वो अपने बच्चों को भी वही दे रहे हैं, वो अपने लोगों को भी वही दे रहे हैं, वो अपने समाज को भी वही दे रहे हैं, अपने समाज को भी गलत दिशा दे रहे हैं, वो दिख रही है। अयोध्या जाएगी, अयोध्या जाएगी, निश्चित तौर पर अयोध्या जाएगी सीमा। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि सीमा ना पाकिस्तान जाएगी, ना किसी और से शादी करेगी, ना हलाला करेगी, वो अयोध्या जाएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।